नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निमोनिया कॉज्ड बाय, और 4 ऑप्शन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है। तो इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया मतलब क्या, कि जब कोई सर्दी होती है इंसान को और वो सर्दी की वजह से अगर फेफड़ा लंग से वो सूज जाए तो उसको बोलते हैं निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। और उसके साथ क्या होना चाहिए, कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन क्या होता है कि लंग्स अगर हार्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन। तो निमोनिया में आप 2 चीज समझिए, लंग्स का इन्फ्लेमेशन एंड कॉन्सोलिडेशन, मीन्स लंग्स में सूजन है और लंग्स हार्ड हो चुका है। तो अब वो पूछ रहा है कि निमोनिया क्यों होता है। पहले क्वेश्चन समझिए आप, तो नीट में क्वेश्चन आया है निमोनिया इज कॉज्ड, पहले मैं सी डी ले लेता हूँ, प्रोटोजोआ और अमीबा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। प्रोटोजोआ और अमीबा इसके लिए ऑप्शन नहीं है कि अगर आप प्रोटोजोआ को देखो ना, तो प्रोटोजोआ को आप इस तरह समझिए कि मोस्ट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दुनिया का जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना वो ये है। और उसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक दरिया में एक छोटा सा एनिमल तैर रहा है, छोटा सा एनिमल, तो उसको आप प्रोटोजोआ बोल सकते हैं। उसका आपको अगर एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जांपल चाहिए तो वो होगा अमीबा। अब जो ऑप्शन उसमें करेक्ट है वो है बैक्टीरिया और वायरस। उसको समझ लेते हैं। जो बैक्टीरिया है ना, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा सेल है जो खुद से सब कुछ कर सकता है, कल्चर भी कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। तो उससे निमोनिया होगा, क्योंकि जो नॉर्मली हमको सर्दी कोल्ड एंड कफ होता है ना, उसमें हमको मोस्ट कॉमन जो रीजन होते हैं उसमें बैक्टीरिया और वायरस ही होता है। तो सबसे पहला चीज आएगा बैक्टीरिया, और दूसरा आएगा फिर उससे भी ज्यादा मोस्ट कॉमन, वो होगा वायरस। वायरस अब किसको नहीं पता, कोविड सबके घर से गुजरा है। जो ऐसी चीज हो जो किसी को ना दिखे, सेल में भी एकदम अंदर जाकर रेप्लिकेट करे, उसको बोलते हैं हम वायरस। तो यहाँ पे आंसर आएगा वायरस एंड बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ और अमीबा यहाँ पे आंसर नहीं आएगा।